दुश्मन ठरन सवे वेरी वन लखे दुश्मन ठरन जंहिंखे दीमा जिया ओट तंहिंखे लॻंदी न काई चोट वेरी वरन लखे जिन नाले गुरन जे माया लुटी परमानंद उन्हनि जी पछाड़ी सुठी जिन नाले गुरन जे माया लुटी परमानंद उन्हनि जी पछाड़ी सुठी तंहिंजो बुरो न भलो सदा साओ थियो सलो तंहिंजो बुरो न भलो सदा साओ थियो सलो तंहिंजी पवंदी न काई खोट सवे वेरी वरन लखे दुश्मन ठरन जवे वेरी वर लखे दुश्मन ठरन जंहिंखे नानक शाजी ओट तंहिंखे लॻंदी न काई लखे वेरी वरन सवे दुश्मन ठरन। गुरु समा गया है। मैंने बोला अच्छा मेरे में समा गया है ना, अभी तू मुझे प्यार करता है, तेरे में दोनों समा जाएंगे, दोनों तेरे में आ जाएंगे। ये होता है जीरा हरि नु दिया है हरि रूप हो जाए। तू जब भगवान को प्यार करते हो, मेरे को करते हो, मेरे गुरु को करते हो, तो तुम भी वही रूप हो जाते हो। सच तो यही है। ये मेरी बधाइयाँ है, मुझे बधाई मिलती है। जो तेरे को लोग कहते हैं तुम चेंज हो गए हो, तेरे मुख में क्या है, विश्वास क्यों आता है, अच्छी बातें है ना। यही बातें मैं रोज रोज सुनती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मुझे इन्हीं पर आश्चर्य लगता है। अभी पहले गुरु पर आश्चर्य लगा, फिर अपने पर लगा, अभी तुम पर सब पर आश्चर्य लगता है, कैसे तुम चेंज होते हो। हाँ, मैं प्रकृति से न्यारा हूँ। यह प्रकृति शरीर है, बाहर भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अभी आंख और हाथ का क्या रिश्ता है, हेल्प करते हैं ना। वैसे पूरी प्रकृति एक दूसरे को हेल्प कर रही है। प्रकृति बाहर के प्रकृति तत्व, शरीर के प्रकृति तत्व, यह मन बुद्धि चित्त का सब मिलकर ही लीला कर रहे हैं, लीला हो रही है। मैं उससे न्यारा हूँ, यही है। फिर जब तू निश्चय में आ गया, तूने ये निश्चय कर लिया, तो तेरी प्रकृति भी प्रभुमय हो गई। पर एक एक एक्शन तेरा जो बोलता है ना, आत्म पूजा होती है, वो आत्म पूजा हो जाती है। हाँ, वही लगता है डायन है, यह है क्या, मनुष्य तो वही है ना, क्यों दूसरा दूसरा रूप दिखाई देता है। स्किन भी वही है, मनुष्य भी वही है, रूप भी वही है, फिर अलग अलग रूप कैसे दिखाई देता है। ये मेरी दृष्टि है ना, मैंने बनाया ना, अपनी सुंदरता का जरा डालते हैं तो सुंदर दिखाई देता है। सच अभी तुम्हें नहीं लगेगा ज्ञान के बाद सुंदर किसको बोले, असुंदर किसको बोलो। ज्ञान की सुंदरता, ज्ञान का आकर्षण। तभी देखो कृष्ण को काला बताया गया, सांवला, तो उसमें कौन सा आकर्षण था जो सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। राम को भी सांवला बताया गया। तो रूप रंग में ऐसे साधारण मनुष्य फंस जाता है, अटक जाता है, रूपवान समझता है, रूप समझता है, पर ज्ञान दृष्टि से कुछ नहीं, रूपवान और अरूप। हाँ, दुनिया की दृष्टि से जो नियामतें समझी जाती है वही कयामतें बन जाती है, वही दुखदाई बन जाती है, वही दुख देने वाले जो रूप है। हाँ, पण अगर सच ये बात है, ज्ञान उसके साथ है तो सोने में सुहागा, नहीं तो वो ही दुखदाई बन जाती है। जो गुण माने जाती हैं वो डिस्टर्ब करने लगती हैं, जो गुण माने जाते हैं
जिधर किधर तुम देखो, प्रकृति में देखो, किधर भी देखो, जो समझते हैं प्रकृति से सौगाती हैं, नियामती हैं, वे कयामतें बन जाती है। तो बोलो, प्रकृति से जो सौगात है, तेरी नयामत है, वे भी क़यामत बन जाती है। जे तू निश्चय में नहीं आता है, जे तू भगवान नहीं देखता है, नहीं तो क़यामत भी तेरी रहमत बन जाएगी। एक प्रभु ते बोलियाँ तो व्यापन सबई रोग है। नहीं तो कोई भी हालत है, तू सोचेगा मेरे पास ये क़यामत आ गई, पर हो जाती है रहमत। हाँ बोलो, कुछ बोलने बताना है। बहुत अच्छा चला कि तुम्हें अपने आप पे अचरज लगेगा। सच्ची में दीमा भगवान अचरज लगता ही है कि पहले ज़िंदगी कैसे जीते थे, जानवर जैसी जीते थे और उसमें खुशी भी समझते थे। अभी जैसे सही रास्ता आपने दिखा दिया है तो उस पर चलते हैं तो और मन अच्छा हो जाता है दीमा भगवान। और जो खुशी मिलती है ऐसी लगती है सच्ची खुशी है। पहले आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते थे। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं जियो, रियलिटी में जियो। बोलो, जल्दी बोलो, जिसको 2 मिनट में बोलना है फटाफट बोलो, सोच सोच के नहीं बोलो, फिर लास्ट में टाइम खराब नहीं करना। हाँ दीमा भगवान, दृष्टि दोष आप निकाल देते हो। दृष्टि दोष जो अभी आदि भगवान ने बताया वो ही हाँ। रहता है। इधर भी माइक लो, जिसको बोलना है रेडी होके जाओ। दीमा भगवान 2 लाइन बोल। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। हाँ, दीमा भगवान, आपसे बात करने के बाद ना किटकिट कटकर खत्म हो जाती है एकदम। हाँ, हाँ। ॾाढो सुठो। आपसे बात करते तो एकदम हल्के हो जाते हैं और सब टेंशन निकल जाती है। वही तो। हर बात अभी कुदरत में छोड़ देते हैं। हाँ, दीमा भगवान आज मेरा बेटा भी आया है। हाँ, हाँ, उसका दोस्त भी आया है, दोनों। बहुत अच्छा, खुश रहे। कौन है इसका बेटा? राजा, तू है? इसका फ्रेंड भी आया है। अच्छा, ये है। ज्ञान सुठो लॻंदो अथई लाल? थोरो थोरो हाँ, थोरो 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 ई ईंदो कर न पोइ। थोरो थोरो सुठो तो ॾिस केॾो सचार आहे, कितना सचार है, सच्चाई से बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा थोड़ा ही आया करो ना, कभी कभी आया करो, नहीं? हाँ, और इधर किसको बोलना है? दिमाग भजन चलता है भाई, दिल से उनको याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। तो दिमाग पहले निराकार रूप में ये अनुभव किया था, लेकिन साकार रूप में भी अनुभव हो गया। लेकिन दिमाग आप खुश कितना होते हो बच्चों को देख के, भाई मेरा बच्चा मेरी राहों पे चल रहा है, तो आप कितना खुश होते हो? हाँ न, खुश तो थींदो आहियां। मेरी खुशी का यही तो एक सबब है, ठिकाना यही है ना। मैं और किस चीज़ में खुश हूँ? तू चेंज होता है, मैं खुश होता हूँ। कल कितना मैं खुश हो गया, वो संत आया नहीं है, उसने बोला मैं सब छोड़ रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मज़ा किसको आया? उसको तो आया ही होगा, लेकिन पहले तो मेरे को मज़ा आया। और इतने सच में शुक्राने निकलते हैं कि एक तस्वीर उनकी देखते रहो कि कैसे वाणी लिखाई है, कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है। भर दिया, भरने वाले ने भर दिया, चेंज करने वाले ने चेंज कर दिया। क्या दिया पता ही नहीं पड़ा, क्या डालते गए पता ही नहीं पड़ा। अब देखो कितनी अच्छी बात लगी कि मेरे को अचरज लगा पहले गुरु पर। भगवान ने कहा पहले अचरज लगा गुरु पर, फिर अचरज लगा खुद पर। गुरु कैसे है, फिर लगा कि मैं कैसे हो गया हूँ, फिर अचरज लगता है संतों पर, भक्तों पर।
भाई ये भी ऐसे चेंज हो सकता है, इतना विकार ऐसे मंच कोई छोड़ सकता है? मना प्रेम में इतनी ताकत है। और बड़ी प्रेम किसको कहते हैं? जो तू बोलता है प्रेम, वो तो प्रेम नहीं है। जो किसका जीवन न बनाए वो तो प्रेम नहीं है। हमने तो कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, पर प्रेम है। तू तो ले दे के भी प्रेम नहीं करता है, हम तो चुप करके भी प्रेम ही करते हैं। तो वो प्रेम है। प्रेम बिना जीवन बनेगा नहीं। तू जो बाहर का प्रेम करेगा ना, तो उससे किसका जीवन बनता है क्या? कोई बोलता है मेरा इसके साथ प्यार है, वो बोलेगा इसके साथ प्रेम है, वो बोलेगा मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। तो जीवन किसका बना है? तुम लेके आओ 1 2 3 4, किसको तो लेके आओ जो कोई जीवन करे। जीवन बना होवे किसका? किसका नहीं बनता है जीवन? माना प्रेम नहीं है ना। एक प्रेम है तो जीवन बनता है, पर जो जीवन नहीं बन रहा है माना प्रेम नहीं है। ऐसे कटा सटा तक करो, हिसाब तो लगाओ। प्रेम नहीं है ना, तभी जीवन नहीं बन रहा है, तभी तू शांत नहीं है, तभी तू भगवान के साथ नहीं है। एक प्रेम ही है संसार में जो ऐसे तेरे को जीवन बना के दे सकता है। वो प्रेम क्या है उसकी थोड़ी स्टडी करो। वे लेना देना प्रेम नहीं है, खाना खिलाना प्रेम नहीं है, मिलना जुलना प्रेम नहीं है, पर प्रेम है एक मन की भावना कि है ही भगवान। दूजा कोई नहीं है, दूसरा कोई भाव नहीं है। तू किसके शरीर पर दृष्टि डालेगा, किसके मन पर डालेगा, किसकी बुद्धि पर डालेगा, तो उसके विकार तुझे दिखाई देंगे। पर मैं जो इसके शरीर के पीछे परमात्मा को देखता हूँ तो कुछ न दिखाई देगा। तो फिर क्या दिखाई देगा? मैं तो तेरे शरीर के पीछे भगवान को देखता हूँ ना। ये तो तेरा कवर है ना, मैं कवर में क्यों जाऊँ? आखिर मेन तो ये है ना, ये मेन थोड़ी है। मेन तो ये चीज़ है ना। जे मेरी मेन चीज़ ये है, ये नहीं है तो तेरी भी तो यही है ना। मैं तो जैसे ये कपड़ा है तो ये भी आत्मा का तेरे कपड़ा है, ये भी कपड़ा है। बस जैसे इस पर दृष्टि तेरे को नहीं रखनी है, वैसे इस पर भी नहीं रखो। तू वरी इसको सत मान के बैठा है। सत जानी संसार के, मूर्ख नाना दुख सहन। तू वरी जैसे ये कपड़े को तू सत मानता है ना, तो तेरी ड्रेस खराब हो जाएगी तो तेरे दिल में दाग लग जाता है। अरे मेरी ड्रेस 2000 की थी, 2 लाख की थी, खराब हो गई, कट गई, दाग पड़ गया। तो है तो कपड़ा, पर आसक्त भाव तेरा कपड़े में है तो भी तेरा मन खराब होता है। ऐसे ही जैसे इस पर खराब होता है, वैसे अभी तेरा इस पर खराब होता है। पर इसको भी यही करके जानो कि ये भी तो कपड़ा ही है। ये अलग बाहर कपड़े का कपड़ा है, ये कपड़ा है आत्मा का। तो तुम किस पर मन चलाते हो? जे तुए भी सामने भी तो वही है ना। आत्मा को जानो तो परमात्मा तेरे सामने ही सामने है। अपनी आत्मा को पहचानो। पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, कम न हो इसको ॿियो मिठा। अपने आप को पहचानने के लिए जो तू समय देता है, लेता है, वही समय का सदुपयोग है। बाकी तो सब समय तेरा फन फीस्ट में ऐसे ही जाता है, फिजूल जाता है तेरा समय। ऐसे ही तूने समय को गंवा कर तू चल देता है। तेरी आयु भी यूं ही गुजर जाती है। ऐसे ही तेरी आयु बढ़ती जाती है, शक्ति खलास होती जाती है। नहीं तो तू इतना आत्मा का निश्चय करेगा ना, जैसे तेरी आयु बढ़ेगी ना, तेरी शक्ति और बढ़ेगी और तेरी दिव्य शक्ति जागेगी और तू शक्तिशाली बनेगा। भले शरीर तेरा निब्बल है, भले शरीर तेरा ढीला भी होगा ना, पर तेरे आत्मा की शक्ति और दिनों दिन बढ़ती जाएगी। ये कायदा है ये आत्मा के निश्चय का। पर तू निश्चय करे ना, निश्चय वे नहीं करते हो जो तेरे को करना चाहिए। मतलब सहज भाव तो आपसे बहुत दूर है। सहज भाव, आप सहज नहीं चलते हो। जो सहज चलता है वो संसार में सुखी होता है। तू सहज नहीं चल सकता है। मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, ये क्यों न करूँ, इससे नहीं अच्छा लगता है, उससे अच्छा लगता है। पर तू सहज भाव में ऐसे ग्रहण नहीं करता है।
सहज भाव में तू छोड़ नहीं देता है। कोई बात आई सहज भाव में छोड़ दियो, तुमने ग्रहण करना है ग्रहण कर दो। सहज भाव में नहीं चलता है, तू जरे अटक जाएगा। कभी बुद्धि में उलझेगा, कभी मन में उलझेगा, कभी स्वभाव में अपने उलझेगा, कभी दूसरे के स्वभाव में उलझेगा, कभी माइनस प्लस करने में उलझता है, अल्लाह क्या करता है। पर इतनी सी बात भी आत्मनिष्ठा में विघ्न डालती है। इतनी सी छोटी बिंदु अगर वाइट चादर पर एक ऐसा हो जाए तो क्या दिखाई देगा? वो बिंदी दिखाई देगी ना, वाइट चादर नहीं दिखाई देगी, पर वो छोटी सी बिंदी दिखाई देगी कि वाइट चादर पर ना ये काला दाग पता नहीं कहाँ से आया, बिंदी जितना है लेकिन कहाँ से आया, मिटाएगा, मिटता नहीं है। ऐसे ही तेरे जीवन में जब तू आत्मनिष्ठा में है, आत्मनिष्ठा तू करना चाहता है, तो इतना भी दाग तेरे से सहन नहीं होगा, इतनी भी बात तेरे से सहन नहीं होगी आत्मनिष्ठा में। बाकी तो गंद पड़ा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। गंद में गंद तुम डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब तू साफ और सुथरा होता है, पाक और पवित्र होता है, राग द्वेष से ऊपर होता है, आत्मनिष्ठी बनता है, आत्म बुद्धि का तू बन जाता है, तेरा सुबह संस्कार भी आत्म का होगा, तो फिर उसमें नहीं सहन होगा। बी केयरफुल होके रहो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा तुझे प्रियतम दिखाई। अपने मन की सफाई के पीछे लग जाओ। बोलो ये भी क्या अजय, ये भी इम्प्रेशन बनाता हूँ। कोई मन की सफाई करने के लिए थोड़ी भी मट्टी पड़ी है जो तू उसका साफ करेगा। तन को फिर भी तू वे ऑयल साबुन लगा के साफ करता है, पर मन को तू कौन सा साबुन लगाएगा? वे तो गुरु वचनों की सब साबुन की टिकिया है ना, जो गुरु वचनों का ऑयल है ना, जो तेरे मन पर लग जाए तो तेरे मन को किधर रुकने का नाम ही नहीं है। वो खिसकता चला जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। रुका हुआ मन वो एक गंदा पानी होता है। जैसे तालाब का पानी कैसे होता है, गंदा होता है ना, न तेरे पीने के काम आए न तेरे किसी और काम आए, क्योंकि वो रुका हुआ पानी है। ऐसे ही तू कहीं रुक जाता है, चलते चलते कहीं रुक जाता है तो तालाब का पानी बन जाता है। पर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा नदी कैसे देखो चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, फास्ट या स्लो कैसे भी चलते हैं, पर वे बहते जाते हैं। तो बहता पानी कभी गंदा नहीं होता, साफ सुथरा रहता है। ऐसे ही तेरा मन कभी टिकता है एकाग्रता में तो अपनी आत्मा में टिक जाए, बाकी नहीं तो ख्यालों में टिके नहीं, ख्यालों में बहता जाए, ख्यालों में वे बहता जाए। जैसे पानी तो बहता बला, ऐसे तेरे ख्याल हैं अगर तेरे अंदर तो वे बहते जाएं। कोई भी एक ख्याल कहीं रुक जाता है, टिक जाता है, तो तेरे आत्मा के निश्चय में रुकावट करता है, उसको दूर करो, ऐसी रुकावट को दूर करो। और सत्संग से मालूम पड़ता है तेरे को कि आज मेरे मन में कौन सी रुकावट है, मेरा जीवन कैसे बन सकता है। अभी देखो जब एज है ना, ये अब बच्चे बड़े होते हैं 15, 16, 17, 18, तो वे एज है ना 20 है, 21 है, 22 है, तो एज है ना। इस एज में अगर बच्चों ने पढ़ाई की और अपना सब खुद का बना दिया, जो भी अपनी अच्छी अच्छी बातें हैं वे कर दी तो कर दी, बाद में तो आलस आ जाएगा। बाद में नहीं होता है, बाद में होता ही नहीं है। फिर तू आलस, एक बारी आलस में आ गया, एक बारी बुरी संगत में आ गया, एक बारी बुरी बातों में तू आ गया, फिर निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसीलिए बच्चों को भी सत्संग का साथ ज़रूरी है। जैसे कोई बुरी बात तेरे ऊपर हावी न पड़े, बुरी चीज़ की कोई तेरे को आदत न पड़े, तो आदत को मिटाने के लिए भी ये सत्संग है, आदत से बचने के लिए भी ये सत्संग है। तू जिंदगी का वे 2, 4, 5, 6 साल अगर अपनी तपस्या में और सत्संग के दायरे में तू ऐसे गुजारेगा तो तेरी आगे के लिए ज़िंदगी टोटली अच्छी हो जाएगी,
टोटली अच्छी होती है तो बुढ़ापे तक भी सुखी रहेगा। नहीं तो जवानी में की गई भूल तेरे बुढ़ापे के तो खराब करेगी, पर जवानी में भी तेरे को खराब करेगी। न तू घर बना सकता है, न तू गृहस्थ बना सकता है, न तू परिवार में सुख दे सकता है, न परिवार से सुख ले सकता है। तू किसी काबिल नहीं रहता है। थोड़ी एक भूल भी तेरा जी गुत्थी 100 चोटों खाए। तेरे पर गुस्से हो तो वरी आलस आता है, वरी तेरे पर गुस्से हो वरी आलस आता है। आलस को आने न दो। भजन गाया ना, दुश्मन और वैरी, और कौन दुश्मन है तेरा। आलस तेरे नज़दीक आता है तो वह बड़ा बड़ा दुश्मन है तेरा। वैरी तेरा वही है। मन तेरा वही वैरी बन जाता है, नहीं तो वही मन तेरा गुरु का हो गया तो मित बन जाता है। पर आलस से बच के रहो। थोड़ा ही आलस आया उसको तोड़ के फेंक दो। नहीं तोड़ा ना तो वो तेरे को तोड़ेगा। वरी तेरे को ऊपर उठने में ताकत लगानी पड़ती है, वरी ताकत लगानी पड़ती है। इसीलिए शरीर है ना, शरीर को आलस में सुख आता है, मन को आलस में सुख आता है, तो उसको तोड़ो। बोलो आलस नहीं करने दूंगा, कितना कर। और हर चीज़ का हिसाब रखो ना, हर चीज़ का हिसाब रखो। खाने का हिसाब रखो, पीने का हिसाब रखो, सोने का हिसाब रखो। तेरे को मालूम नहीं है तू कितना सोया है, कितना घंटा सोना चाहिए, तेरे को नॉलेज नहीं है। तू साउंड स्लीप करे, गहरी नींद करे तो 4 घंटे से काम चल सकता है, ये डॉक्टर भी बोलते हैं। नहीं तो एक रवाजी मंच को ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा नींद चाहिए। तो कितने घंटे नींद करता है? मैंने क्या तेरे को बोला है? घड़ी घड़ी क्या देखो, घड़ी देखो, मैं भी देखता हूँ घड़ी घड़ी। टाइम इधर का उधर हो जाए, घड़ी 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 देखता हूँ। तेरे को भी बोलता हूँ घड़ी 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 देखो। तो तेरे को सोने के टाइम में घड़ी नहीं देखा तूने, मैं कितना टाइम सोया? उठने के टाइम में घड़ी मालूम नहीं है, काउंटिंग मालूम नहीं है तेरे को? 4 घंटा सोया या 5 सोया या 6 सोया? तेरे को अधिकार नहीं है 6 घंटे से ज़्यादा सोने का। बीमार है तो सो जाओ 8 घंटा, पर हट्टे कुट्टे हो तो 6 घंटा सोने के लिए ज़रूरी है क्या? ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हिसाब से सोना है। जे तू 6 से 7 घंटे सोता है तो मना हुए 1 घंटा तूने आलस किया। 6 घंटा तेरा हक बनता है। साउंड स्लीप है तो तू 4 घंटे से भी काम चला सकता है, ये तेरा तेज स्वभाव है। जे ढीला है तो सो जाओ 6 घंटा। जे 7 घंटा सोया तो सोचना आज मैंने 1 घंटा आलस किया है। दिन में कितना सोते हो? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रिलैक्स किया, नींद आई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा इंद्रियों को रिलैक्स दे दिया, बस उतना काफ़ी है ना। नहीं तो तू दिन में भी पड़ा रहेगा 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 2-2 घंटा, तो वे दिन तेरा हाथ से निकल जाएगा। कामकाज होता नहीं है, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया। ये भी कोई मनुष्य जन्म है? मनुष्य जन्म मिले न बारंबार। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो तुम समझो तो तेरी ज़िंदगी सुलझ जाएगी, नहीं तो उलझन से भरी ज़िंदगी है, उलझन से भरा पड़ा संसार है। उलझनों से बाहर निकलो और हमेशा ध्यान दो, तू खाता है तो कितना खाता है। तंदुरुस्ती तेरे मुट्ठी में है, कोई बीमारी तेरे पास नहीं है। बीमारी आके भी चली जाएगी, ये शर्त है गुरु का। चली जाती है बीमारी, बीमारी रुकती नहीं है। जे तेरा शरीर साफ सुथरा है तो, मन तेरा साफ सुथरा है तो, बुद्धि तेरी निर्मल है तो आके बीमारियां चली जाएगी, तेरे को ताकत देके जाएगी। पर तेरी काउंटिंग तो होवे, तू कितने बजे खाता है, क्या खाता है। नाश्ता लेगा तो 12 बजे, 12 बजे नाश्ते खाने का टाइम है। 9 से 10, 10 से 10:30, 11 के अंदर तो नाश्ता करो। 2 से 3 बजे तक तो कम से कम लंच करो। रात को 9 से 10 बजे तक तो डिनर करो। नहीं तो खाते क्या हो? 12 बजे तो तू नाश्ता खाएगा, कभी कभी 1 बजे भी चाय पीता है, फिर दोपहर के देखो 4-5 बजे तू लंच लेता है, रात को 20 बजे और 1:30 बजे तू खाना खाता है। ये कोई बात है? सोएगा तो 2-2:30 सोता है, ये कोई जीवन है? कौन सा जीवन तुम जीते हो? फिर बीमारियों का तो भंडारा भरपूर है ही ना। ऐसी जे तेरी हालत चलत है तो बीमारियां तो तेरे को भर भर के मिलेगी ना। कैसे नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? और ये वृत्ति से ही आलस आता है।
जो तू लेट सेट खाता है और गिन के नहीं खाता है, तेरे को मालूम नहीं है कि तेरे को 2 से 3 चपाती चाहिए, तो तू कभी 4-5 क्यों खा लेता है? वो हिसाब दियो। मालूम है इसको 2 लगती है, इसको 3 लगती है, तो ज़्यादा तो ये होना चाहिए ना। इत्तेफाकी कभी आधी चपाती ज़्यादा खाई या कम खाई, वो अलग बात है। आधी एक चपाती के बीच में घूमो, 2 खाओ या 3 खाओ, पर जे तेरे को 3 खानी है तो तू 5 क्यों खाता है? नहीं आज ये अच्छी बात है ना, तो आज थोड़ा ज़्यादा खा लिया, वरी नहीं खाता है, वरी खाता है, वरी नहीं खाता है, ऐसा क्यों करते हो? गिन के खाओ, गिन के घंटे सो जाओ, गिन के पानी भी पियो। डॉक्टर भी बोलते हैं पानी भी गिन के पियो, कितना पानी तेरे को पीना चाहिए उतना पियो, ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं रखो। तो ज़्यादा भी क्यों करते हो, कम भी क्यों करते हो? पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहते रिहान, हेमा ये है सुख की खान, यही सुख की खान है। चेंज करो खुद को, बदले न दुनिया बदल जाए हम। खुद को थोड़ा 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 करके चेंज करते जाओ, और घड़ी 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 देखो, हर चीज़ काउंटिंग करो। तू काउंटिंग क्या करता है? खाली दुख सुख में तेरी काउंटिंग की भी एक शक्ति है, काउंटिंग भी एक ताकत है, पर वो भी तू उसका भी मिसयूज़ करता है, वो भी रॉन्ग वे में ले लेता है। तू काउंट क्या करता है? दूसरे का मान अपमान दिया हुआ, दूसरे को लिया हुआ मान अपमान, दूसरे से धन दौलत लिया हुआ, वो सारे दिन काउंट करता है। दूसरे का ख्याल काउंट करता है, दूसरे से जो तेरे को भलाई बुराई मिली वो काउंट करता है। रॉन्ग राइट सबका जजमेंट तेरे पास है, अकाउंट तेरे पास है, उसका तेरे साथ नाता है या नहीं? रास्ते में भी तू जाएगा तो बोलेगा देखा ये लोग कैसे करते हैं। अरे करे ना जाके, तेरे को क्या करना है? तेरे को क्या करना है? तू क्यों रॉन्ग राइट देखता है? तू क्यों ये भी एनर्जी गंवाता है? क्यों गंवाता है? तो ये भी जो ताकत है, रॉन्ग राइट देखने की भी ताकत जो है, वो भी तेरे लिए मिली हुई है, अपने लिए मिली हुई है। रॉन्ग राइट जो शब्द भी हैं, वे शब्द बने हैं तो वो तेरे लिए बने हैं, दूसरों के लिए नहीं बने हैं। तू दूसरे के लिए नहीं देख, ये भी तू खुद के लिए देख कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। मैं जो आज 8 घंटा सोया, तो उसके ऊपर थोड़ा सोचो, उसके ऊपर ध्यान दो कि 8 घंटा सोया तो क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ या राइट हुआ? तो खुद को ही तू चेंज करेगा। आज मैंने इधर 2 शब्द के बदले 8 शब्द बोल दिए, तो ये रॉन्ग राइट क्या था? आज मैंने ये किया, घड़ी नहीं देखी, इतना 5 मिनट का टाइम जो देना था तो मैंने 15 मिनट 25 मिनट दे दिया, तो वे किधर गया? क्यों दिया वे उधर? क्या वे ज़रूरी था? तो ज़रूरी नहीं था तो मैंने क्यों दिया? तो ये जो ताकत मिली हुई है, ये जो तेरे को रॉन्ग राइट जजमेंट की भी, जो ऑब्जर्वेशन पावर की भी जो तेरे को ताकत है, वो तेरे खुद के लिए है। खुद को ऑब्जर्व करो, औरों को मत करो। दूसरों को करके फिर क्या होगा? बेन के अथरा डई करे पाण व्यालुरी, तो दूसरे को तो कभी बना भी देगा, कभी तेरे बात वो चुपके चुपके ले लेगा, अरे अच्छी बात बताई, चलो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, पर तेरे हाथ से निकल जाएगी। दूसरे को हाथ देके तू अपने को बोर देता है, डुबा देता है। ऐसे खुद को मत डुबाओ, पहले खुद को ऐसे रखो मजबूत, और फिर जो कभी चलते चलते किसी को मैसेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम छोड़ दो। सत्संग से सबको मैसेज मिलता है, पर पाण तो पल्यो, फिर पहले तुम दूसरे को पालने में लग जाते हो। निष्काम भी तुम खुद तो करो, पहले अपना तो उद्धार करो। हाँ बोलो, क्या बोलना है बोलो, किसको बोलना है? फास्ट फास्ट बोलो, नहीं तो बोलो मंत्र। हाँ, जितनी महिमा करनी चाहिए उतनी कर नहीं सकते, रुकावट यही है धीमा भगवान जी। सब कुछ मिल गया अभी। ये भी तू क्यों बोलता है महिमा कर नहीं सकते हैं? तू महिमा का रूप बन जाना। महिमा कोई करने की चीज़ थोड़ी है, महिमा तो मूर्ति है, मूर्ति है बस। अभी महिमा क्या करने की क्या होती है? कितनी बार तू इधर आके बोलेगा कि आपने मेरे को बना दिया, आपने मेरे को लाल पानी छुड़ा दिया, आपने ये कर दिया। सबको मालूम है ना, बस वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करनी होती है, वो कर लेते हो। रोज रोज क्या करोगे? अभी धीमा भगवान जी, और जरूरत पड़ती है जिधर, तो तू उसको बताएगा ना संसार में, भाई देख मैं कैसे था,
अब मैं कैसे बन गया हूँ, अब तू भी चल। तो समय आने पर तो तुम बोलते हो ना, नहीं बोलते हो क्या? हाँ बोलते फिर हैं। बाकी ये क्यों तू वीकनेस रखता है, ये भी इन्फीरियरिटी क्यों रखता है कि मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ जितना बोलना चाहिए? ये भी पागलपन। छॾियो ये सब अजाई पचरूं, पचड़ छोड़ो, बी रिलैक्स, रिलैक्स में आते जाओ। कितनी महिमा करेगा, कितना तुम करेंगे? महिमा बस समय पर होती है। एक महिमा सत्संग में होती है, कोई नया आता है, मैं भी बोलता हूँ आप भी दर्शन करो इसका। देखो कल वो संत ने नया था ना, तो मज़ा आया ना, उसने बोला तो अब सबको मालूम पड़ गया ये संत आता है, महिमा करता है, भजन भी गाता है कि अपनी बोली में कितना अच्छा करता है, और सब छोड़ दिया है आदतें। फिर बस बात पूरी हो गई ना, पूरी हो गई ना। कनक गीली ना हो जाए, वही करे। लंबा चौड़ा मत खींचो किसी बात को। फिर महिमा कहाँ निकलती है? संसार में जहाँ भी तू ज़रूरत समझता है उसको तू ये देता है। गिव एंड टेक तेरा ये उधर चलता है, समझे? रीमा भगवान मूंखे जी, रोज़ रोज़ छा ॿुधाईंदे, मां ॼण ॿुधंदी सही जा। रीमा भगवान जी अभी पूना में बुलाया, यरोड़ा में, जिधर हाँ। मेरा बिजनेस था, वो अग्रवाल है जिसने मुझे भेजा था, अभी उन्होंने बुलाया है, भाई आओ इधर कुछ सुनाओ आप। फोन पे जाओ चलता ना। है। तो अभी वाणी का एक एक्स्ट्रा बुक भी लिया है, अभी मैं यरोड़ा जाऊंगा। हाँ जाओ, सुनाओ, जाके एक सीडी भी लेके जाओ। बोलो टीवी तैयार रखना, 10 मिनट सीडी देखो, 15 मिनट मैं सुनाऊंगा। शर्त रख, ऐसे तो नहीं खाली तुम जाके बक बक करके आओ, ऐसे नहीं करना। तेरे बक बक की कोई वैल्यू भी तो करे। उसको बोलो सीडी लेके आता हूँ, टीवी और प्लेयर बराबर बना के रखो, 15 मिनट सीडी देखनी पड़ेगी, फिर मैं सुनाऊंगा। दिमाग समझे? लिया है, सब लेफ्ट हैंड सब लिया है। हाँ होशियार थे उन्हें। संसार को ज़रूरत है पर दियो तो ढंग से दियो ना, ऐसे अंधी पी से कुत्ता खाए, ऐसे काम नहीं करो। तुम टाइम भी दो, एनर्जी भी दो, तेरी कोई सुने भी नहीं, ऐसा नहीं करो। सुनाओ, बराबर सुनाओ। हाँ ॿियो? दिमाग वाणी में था भाई, सत्य को जानने के सिवाय असत को छोड़ नहीं सके। हाँ यहाँ पे आके आपके वचन रोज हमको मालूम पड़ता है सच क्या है। सही है ना। कैसे वो सब बैलेंस में आ रहे हैं, आपके वचन से सब बैलेंस में आते हैं, सबका माइंड। सत्य को जानेगा तो तू असत खुद ही छूट जाएगा। जानो तो सही ना, मालूम नहीं पड़ता है ना सत्य क्या है। वैसे और किसको माइक चाहिए? जल्दी बोलो, संत के दियो माइक जल्दी, फास्ट, वडी वडी। दीवा भगवान, हाँ मैं बहुत दिन से इधर आता हूँ। माइक बराबर रखो, हाथ न हिलाए। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है मैं सत्संग में नहीं जाऊँ, सत्संग में नहीं जाऊँ, तैयार होता हूँ फिर सोचता हूँ नहीं जाऊँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मन अची करे हावी तो थई न, पर आत्मा सुजाग थी वही तई तो वरी वठी थी अचई। मन हावी पड़ता है तेरे ऊपर, आदत है ना पहले वाली, तो वो हावी पड़ती है। पर तू इधर बैठ बैठ के तेरी आत्मा अंदर सुजाग हो गई है, वो तेरे को पकड़ के लेके आती है। मन को अपना काम करने दो, तू अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता जा, ठीक है? हाँ वैसे हाँ पाण खे ख़ुशि रख, उहो ई खोड़ आहे। पहिरीं त उहो बोझ लाहियो, उहे बोझा उठाओ। जो तू दुखी है, सुखी है, मान में अपमान में लुपायमान होता है, उहे बोझा उतारो। मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम नहीं सुनाओ जाके दूसरे को दो वचन, ज़रूरत नहीं है। जिसको चाहिए वो सुनाएगा, जिसको नहीं होता है नहीं सुनाओ। ज़बरदस्ती नहीं है, पर खुद को तो खुश करो। पाण खुश आहीं? हा बस ईअं ई सुठी आहीं, चिंता न कर ॿियनि खे वचन ॿुधाइण जी। सतगुरु बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है। बस और कुछ बोले मंत्र? दीमा भगवान, एक बार दादी भगवान की ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में बरकत है। तो ऐसे आज रियलाइज़ बहुत हो रहा है कि जैसे आप बच्चों को हाथ घुमाते हो कुछ भी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा मेरे सिवाय स्कूल जाए, तो जैसे बड़ी बात है। तो आप थोड़ा भी प्यार करके आते हो ना, तो आपकी प्रॉमिस भूलते नहीं है। मैं दीमा भगवान से प्रॉमिस किया है, मेरे को जाने का है, तो सचमुच में बरकत है आपकी। सुठो, बहुत अच्छा। बोलो मंत्र।
मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। बोलो भजन जल्दी फास्ट करो। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। मन से बुद्धि पड़े है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर सांस में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, ऐसे मन मुक्ति दे क्यों ब्रह्म जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, ऐसे अचरज जीवन को क्यों क्यों जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, सांसों की कीमत कर। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर, श्वासों की कीमत कर। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। अनजाने लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है। अनजाने लोगों से यूं तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है। तेरे ही
दिल में बैठा तेरा वो मीत है, तेरा वो मीत है, तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है, तेरा वो मीत है। ओ मनवारे तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है, मिथ्या और सच को पगले तू क्यों जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से, आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों आए ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से।